हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। आज एक अगला टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है भाषा कौशल यानी कि भाषा। भाषा कौशल यानी कि भाषा क्या होता है इसके बारे में बताएंगे और इससे पूरी डिटेल बताते हुए चलेंगे। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम भाषा की अगर बात करें, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक है कि भाषा हमारे जीवन का एक अति महत्वपूर्ण क्या होता है, अंग होता है। यानी कि जो ये लैंग्वेज होती है यानी भाषा, ये हमारे किसके जीवन का महत्वपूर्ण अंग होती है। ठीक, इतनी बात समझ गए होंगे कि भाषा जो होती है वो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण अंग होती है और हर व्यक्ति को अपने विचारों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर किसी के अंदर क्या है, विचार हैं, ठीक है, भाव हैं, ठीक, तो इनको क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, ठीक है, तो व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की। तो यानी कि भाषा जो होती है वो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होती है और इनको यानी कि अपने व्यक्ति को, विचार हो गए, भाव हो गए, इनको अभिव्यक्त करने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और अपने विचारों को सही से अभिव्यक्त करने के लिए कुछ कौशल है, मतलब इनको कहीं कहा जा रहा है सही से क्या करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए क्या है, कुछ कौशल बनाए गए हैं। तो उन पर हम लोग बात करेंगे आज कि कौशल क्या है। ठीक, तो समझ गए कि भाषा जो होता है, भाई देखो, बिना भाषा के हम चीजों को जान नहीं सकते हैं। मतलब आप कहीं पर भी जाएंगे तो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज का तो यूज करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जैसे चाहोगे किसी से कैसे बोलने लगोगे, नहीं। अपने विचार, अपने भाव प्रकट कैसे करोगे, भाषा के माध्यम से। ठीक है, यानी इनको अभिव्यक्त करने के लिए कुछ कौशल होते हैं, उनकी हम बात करेंगे आज। समझ रहे हो साथियों अच्छे से। और इसमें है क्या कि मतलब अगर देखा जाए कि महत्वपूर्ण हो गया, भाषा कौशल हमारे व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। मतलब जो भाषा कौशल होते हैं वो हमारे व्यक्ति को क्या बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक, जो भाषा कौशल है प्रभावशाली बनाते हैं और योग्यता प्रदान करते हैं। अच्छा, अगर एक बात की जाए टीचर और स्टूडेंट में, तो उसमें क्या होता है कि अगर देखा जाए एक विद्यार्थी में भाषा कौशल के विकास के लिए, मतलब एक विद्यार्थी में भाषा कौशल के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि विकास हेतु विद्यार्थी और शिक्षक, यानी कि किसकी, विद्यार्थी और शिक्षक की महत्वपूर्ण क्या होती है, भूमिका होती है। ठीक है, विद्यार्थी और शिक्षक यानी कि भाषा को, एक विद्यार्थी में भाषा कौशल के विकास हेतु विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की भूमिका को समान महत्वपूर्ण होती है। तो यानी कि अगर इनके अंदर विकास करना है किसका, भाषा का, किसकी आवश्यकता होती है, शिक्षक की। तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक भाषा को सिखाएगा और बच्चा उसको क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जैसी भाषा टीचर सिखाएगा वैसा बच्चा ग्रहण करता हुआ चला जाए। तो इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण योग्यता होती है, यानी कि योगदान होता है। तो बात करते हैं भाषा कौशल में। तो भाषा कौशल के यानी कि कुछ माध्यम होते हैं जिनके द्वारा भाषा को व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यानी कि भाषा कौशल को दो भागों में बांटा गया, इनके भाग भी बताते हैं। नंबर एक देखा जाए तो एक आता है ग्रहणात्मक, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, कौशल। ठीक है, नंबर दो जो आता है जिसको बोला जाता है अभिव्यक्तात्मक। ठीक, इन्हीं के अंदर वो कौशल आते हैं।
होते हैं कितने, यानी कि भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक, अभी बताता हूँ एक एक तरफ से, पहले इनको जान लो कि भाषा कौशल, ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या क्या होते हैं। तो भाषा कौशल में ग्रहणात्मक कौशल की अगर बात करें जाए, ऐसे कौशल जिन्हें क्या किया जाता है, मतलब जिन्हें ग्रहण किया जाता है, समझ रहे होंगे, जिन्हें क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो यानी कि किससे, नंबर 1 आ जाता है जिसको श्रवण बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, सुनना। ठीक है, सुनने के माध्यम से। आगे आपका पठन, जिसे पढ़ना। ठीक, तो नंबर 1 हो गया, नंबर 2 ये हो गया। अगर आगे बात करें अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं, तो यानी कि वाचन हो गया, जिनको हम क्या बोलते हैं, किसी के माध्यम से व्यक्त करें, मतलब अभिव्यक्त करें, यानी कि जिनका प्रयोग अपने विचारों, यानी कि जिनका प्रयोग अपने विचारों, भावों, ठीक, भाव यानी कि के लिए प्रयोग करें, समझ गए, तो वो हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाते हैं। तो नंबर 1 इसमें कौन आ जाएगा, वाचन कौशल, समझ रहे हो, वाचन कौशल, यानी कि वाचन माने क्या होता है, बोलना। ठीक, नंबर 3 हो जाएगा। नंबर 4 अगर बोला जाए, यानी कि सुनना, पढ़ना, बोलना, और आपका क्या हो जाएगा, लेखन। क्या हो जाएगा, लेखन, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, लिखना। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 आते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल, और 2 आते हैं किसमें, ग्रहणात्मक कौशल, यानी कि इनको हम ग्रहण करते हैं सुन करके और पढ़ करके। ठीक है, अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या होता है कि मतलब कि इनको क्या करते हैं, जिनका प्रयोग अपने विचारों से प्रयोग करे, तो यानी क्या हो जाएगा, बोलना और लिखना हो जाएगा। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कैसे इनका होता है, देखिएगा। देखिए, तो इनको अगर एक क्रम में रखा जाता है तो सबसे पहले यानी कि क्या आ जाएगा, सुनना। नंबर 2 आ जाएगा बोलना। नंबर 3 आपका आ जाएगा पढ़ना। और नंबर 4 जो आपका आ जाएगा, लिखना। ठीक है, तो यानी कि सुनना हो गया, और आपका कौन सा हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा। तो ये आपका ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। ठीक है, बोलना और लिखना ये कैसे होते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, तो यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो इस टाइप से होते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, इसकी ट्रिक है सु, वो, ठीक है, प और ला, सुबो पल। ठीक है, सुबो पल, ये ट्रिक हो गई। ठीक, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक एक करके बताते हैं। तो यानी कि इनका एक यानी भाषा कौशल, तो देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि नंबर 1 कौन सा आ जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस तरीके से इनका क्रम होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। समझ गए। मतलब ये इसी क्रम में लिखे जाते हैं। आगे अब बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सुनना क्या होता है, बोलना क्या होता है, पढ़ना क्या होता है, लिखना क्या होता है। अगर देखा जाए तो अगर सबसे पहले बात करी जाए सुनना, ठीक है, अगर कोई भाषा अगर कोई बोलता है तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, उनको सुनता है।
अब सुनने के बाद में ही फिर उनको व्यक्त करता है, यानी बच्चों को सुनने का मौका, यानी कि क्या करना चाहिए, बच्चों को सुनने का मौका दे। ठीक है। नंबर 2, अगर बात करें बच्चों को सुनने का, बच्चों के शब्दों का उच्चारण करवाना, बच्चों को शब्दों का उच्चारण कराना। ठीक है। ये आपके अंदर मतलब कहानी या कविता सुनाना, कहानी व कविता सुनना। अब अच्छा, स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनको किसी ना किसी के माध्यम से मतलब कि सुनाया जाता है कि नहीं सुनाया जाता, बच्चों को जब टीचर बताता है कि ऐसा होगा, कहानी सुनाता है ये सब, तो बच्चे इनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, बच्चे इनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है। ये समझ गए इतनी बात। सुनने के अंदर बच्चों को सुनने का मौका दे, बच्चों को सुनने का मौका देना चाहिए, बच्चों को शब्दों का उच्चारण कराना, बच्चों को कहानी या कविता सुनाना। तो ये आपको किसके अंतर्गत आता है, सुनना के अंतर्गत आता है। तो समझ गए होंगे ये भाषा कौशल के क्या है, विचार है, यानी कि भाषा कौशल के प्रकार है कि सुनना, किसी चीज के, किसी कोई बोल रहा है तो उसको हम लोग पहले सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, समझ रहे हो, फिर उसके बाद क्या है आपका बोलना। जब सुनोगे तभी तो बोल पाओगे भैया, जब सुनोगे ही नहीं तो बोल क्या पाओगे। तो अब बोलने में अगर बात करें तो बोलना क्या होता है, कविता का पठन, कविता का पठन करना। अब देखो पहले टीचर क्या करता है स्कूल में, पहले बच्चों को पढ़ाता है, फिर बच्चों से क्या करवाता है, बुलवाता है, बच्चों से क्या करवाता है, बुलवाता है। तो इसी के कारण इसको क्या बोला जाता है, कविता, यानी कि बोलना, कविता का पठन हो जाएगा। आगे आपका संवाद कर सकते हैं। अब देखो स्कूल फंक्शन होता है, स्कूलों में बच्चे क्या करते हैं, संवाद करते हैं। पहले उन चीजों ने सीखी, किससे सीखी, शिक्षक से सीखी। यानी इसलिए कहा जाता है कि मतलब भाषा कौशल में टीचर और मतलब टीचर और बच्चे का महत्वपूर्ण योगदान होता है दोनों चीजों में। भाई देखो टीचर क्या करता है, शिक्षक जो होता है तो चीजों को पहले सिखाता है, फिर बच्चों से क्या करवाता है, बोलना, यानी कि बुलवाता है। तो यानी कि कविता का पाठन हो गया। अब देखो कहते कहा नहीं जाता, पहले हमने पढ़ाया अब तुम्हारी बारी हो गई, अब ये होता है। तो बच्चों को पहले पढ़ाया जाता है, फिर संवाद कराते, फिर उसके बाद आगे क्या होता है, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से, मौखिक प्रश्न पूछना। ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कोई भी चार्ज आप बुलवा सकते हैं या बच्चों में किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं, मतलब कह दो कि ये हमें सुनाओ, तो बच्चा बोलना है, बोलने लगेगा। समझ गए। आगे अगला है आपका, आगे की बात करें तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पढ़ना। थर्ड वाला, तो पढ़ने में क्या हो सकता है कि पढ़ने के मतलब पढ़ने के कौशल भी हो सकते हैं, पढ़ने के कौशल हो सकते हैं। अब पढ़ने के कौशल कौन सा हो सकता है, ठीक है, दो कौशल हो सकते हैं। यानी कि एक होता है जिसको मौन पाठन बोला जाता है, पठन, और एक होता है कौन सा पठन, आप लोग बताइए। एक होता है श्वासर पठन, ठीक है, श्वासर पठन। तो यानी कि ठीक है, ऐसे लिख, सॉरी, ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर सही कर लेना, यानी कि मौन पठन। अब देखो पढ़ने में क्या हो सकता है, देखो बहुत सारे जो होते हैं मौन पठन करते हैं, मतलब चुपचाप ऐसे किताब खोल लिया, आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और श्वासन में क्या होता है कि जो बच्चे श्वासन में जो होता है बच्चे पढ़ते हैं, तेज तेज पढ़ते हैं। तो देखिए मौन पठन में क्या होता है, मौन पठन में बच्चों का क्या लगा रहता है, ध्यान लगता है, ठीक है। अगर आप मौन पढ़ाई कर लेंगे तो दिमाग जो होता है बिल्कुल कंसंट्रेट रहता है, मतलब पढ़ाई में आपका दिमाग रहेगा, तो ये आपका मौन पठन हो जाएगा, तेजी से पढ़ सकेंगे। अगर आप देखो मौन पठन करोगे तो मन ही मन में क्या होता है, हम लोग मन में बहुत चीजें चलाते रहते हैं, तो यानी कि बहुत रफ्तार से हमारे दिमाग में चीजें चलती हैं कि हम किसी चीज के बारे में अगर सोच रहे हैं तो बहुत रफ्तार से सोचते हुए चलते हैं। मौन पठन हो गया, तेजी से पढ़ सकेंगे और क्या कर सकें, ज्यादा विषय पढ़ सकेंगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मन मतलब मौन पाठन करें। शास्त्र में क्या होता है, इसमें जो होता है यानी कि उच्चारण जो होता है वो ज्यादा होता है, उच्चारण सही होगा।
मत चिल्ला चिल्ला करके पढ़ो, उच्चारण का शब्द यानी कि बच्चों का उच्चारण अच्छा होगा। और इसमें क्या हो जाता है, सुनने और बोलने का कौशल बेहतर होता है, सुनने और बोलने का कौशल बेहतर होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, यानी कि सौसर पाठन में, यानी सौसर पाठन से रस भी आता है। अगर आप तेजी से पढ़ोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, लय आएगी, यानी रस आता है। ठीक है, तो यानी कि ये हो गए, पढ़ने में दो भाग होते हैं, मौन पाठन और सौसर पाठन। यानी कि इसमें क्या होगा, ध्यान लगता है और तेजी से पढ़ सकेंगे और ज्यादा विषय पढ़ सकेंगे। अब मौन में मन में बहुत सारी चीज हम लोग अंतर ध्यान करो, कहने जाता है अंतर ध्यान करो, चीजें मन में चलाओ तो विकास होता है माइंड का, यानी कि दिमाग तेजी से वर्क करता। तो इसीलिए सब सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करना चाहिए, हाथ मतलब आराम से 1-2 घंटे सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ना चाहिए, ताकि जो हमारा दिमाग होता है वो 100% वर्क करता है। इतनी बात समझ गए साथियों, आगे बढ़ते हैं, लास्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भाषा कौशल। तो इसके बाद आता है आपका लिखना। अब लिखने की बात आ जाती है तो यानी कि अध्यात्म, इसमें क्या होती है, किसका, वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुतलेख का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वर्तनी की जो अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, अशुद्धियां। ठीक है, अशुद्धियों को ठीक करने के लिए, ठीक, इनका प्रयोग, लिखने का प्रयोग कराया जाता है। ठीक, तो समझ गए। देखो लेखन के अगर प्रकार देखे जाए तो लेखन के भी प्रकार हो सकते हैं, यानी कि सुलेख हो गया, श्रुतलेख हो गया, अनुलेख हो गया। मतलब सुलेख में क्या होता है, तो सुलेख में अगर देखा जाए तो इसमें क्या करोगे, सुंदर लेख हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 की अगर बात की जाए तो यानी कि श्रुतलेख हो जाता है। श्रुतलेख में वर्तनी अशुद्धियों, वर्तनी की अशुद्धियां दूर की जाती हैं। ठीक है, आगे अगर बात की जाए नंबर 3 वाला, नंबर 3 में क्या होता है, अनुलेख। अनुलेख में अगर बात की जाए तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, इसमें हो जाएगा अक्षरों का, ठीक है, अक्षरों का ट्रेस करना, अक्षरों का क्या करना, ट्रेस करना। तो ये आपका हो जाता है लिखने के अंतर्गत, यानी कि वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक करना। भाई हमने क्या बताया, पहले क्या बोले, मतलब पहले हो जाता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। समझ गए इतनी बात। तो ये थे भाषा कौशल के प्रकार जो हमने आप सभी को बताया। साथियों कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे।